तो बिल्कुल आसान तरीके से और सहज रूप में हम आज सीखेंगे आरसीएम मार्केटिंग प्लान। तो सबसे पहले आरसीएम अभियान के बारे में जानने से पहले हमें आरसीएम का 3 उद्देश्य जानना जरूरी है। आरसीएम यानी कि राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। तो राइट कंसेप्ट मार्केटिंग का 3 ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य इसका हमें जानना जरूरी है। तो इसका 3 उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो सबसे जो पहला उद्देश्य है हेल्थ प्रोटेक्शन, मतलब स्वास्थ्य रक्षा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है बिल्ड न्यू इंडिया, नए भारत का निर्माण। नंबर 3 है वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण। और नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब आत्मनिर्भरता। तो ये 4 प्रमुख आरसीएम के उद्देश्य हैं और इसी उद्देश्य के ऊपर चल करके हमारे माननीय पीसी छाबड़ा सर जी ने सन 2000 को इसका शुभारंभ किया था। 2000 को इसका शुभारंभ किया था और आज इसे 25 साल हो चुके हैं। कोई भी ऐरा गैरा कंपनी 25 साल नहीं चल सकता। इस दौरान बहुत सारे कंपनी आए और चले भी गए, लेकिन आरसीएम वहीं का वहीं टिका रहा, इसे कोई हिला नहीं पाया। तो इसका कुछ जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कुछ इसका राज है और बहुत बड़ा कुछ उद्देश्य होना चाहिए, तभी कोई कंपनी इतने वर्षों तक ठीक प्रकार से काम कर सकता है। अब आरसीएम का ये जो 4 उद्देश्य है, ये उद्देश्य कैसे सफल हो पाएगा? तो आरसीएम को सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? आरसीएम अभियान बोलते हैं। और ये अभियान जो है ये 4 प्रमुख उद्देश्यों को लेकर चल रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो बाजार सिस्टम, हम जब काम करते हैं, कोई भी इंसान, देखिए हर कोई इंसान काम करता है कि नहीं? तो काम क्यों करता है? इनकम के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। इनकम जो होता है उसका खर्चा होता है और 80% खर्च हम बाजार में करते हैं। कहाँ करते हैं? बाजार में, ठीक है, मार्केट प्लेस। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मार्केट किस प्रकार का? तो आमतौर पर मार्केट 2 प्रकार के होते हैं। जो मार्केट होता है आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मार्केट, एक होता है डायरेक्ट मार्केट। यूएसए के अर्थशास्त्रियों ने माना कि एक नए प्रकार का बाजार होना चाहिए और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत पहले 1801 में ही ये कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका था। कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी करके एक कंपनी था एवन, जिसका नाम था एवन। तो ये एवन एक कंपनी अमेरिका में 1801 में शुरू हो चुकी थी। उसके बाद में एमवे करके कंपनी आई। भारत में डायरेक्ट सेलिंग का जो पदार्पण हुआ वो 1981 में, 1981 सन में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट भारत में आया था। और 1998 में क्यूनेट करके एक जो कंपनी थी, वो एक्चुअल में भारत का जन्मदाता कहा जाता है इस कंपनी को। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का पदार्पण किया भारत में। उसके बाद सन 2000 में पीसी छाबड़ा सर ने इसे स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद उन्होंने पाया कि यस, ये सही तरीका है और इसे यहाँ पे फॉर्मुलेट करना चाहिए। और ऐसे करके आरसीएम का जन्म हुआ सन 2000 में, राइट। तो इस तरह से आरसीएम का शुरुआत। तो ये सभी जितने अर्थशास्त्री थे, सभी का मानना था कि ये जो ट्रेडिशनल मार्केट जो सिस्टम है ये गलत सिस्टम है और सही सिस्टम को लाना जरूरी है, जो कि डायरेक्ट मार्केट सिस्टम है, डायरेक्ट मार्केट सेलिंग, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट मार्केट है, इसको समझने के लिए हमें ट्रेडिशनल मार्केट को समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। इस प्रकार का देखिए, हम जो आमतौर पे जो बाजार करते हैं, हमारा जो 80% जो हमारा सैलरी का जो इनकम होता है, जो भी इनकम होता है, उसका 80% जो भाग होता है वो हम बाजार में खर्च करते हैं, राइट। तो हम बाजार में एक कंज्यूमर के रूप में जाते हैं, कस्टमर के रूप में जाते हैं। आपका नाम कोई भी हो सकता है, रिंटू, राहुल, सुनील, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जब बाजार में जाते हैं तो आपका नाम हो जाता है कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर जब बाजार में जाता है, जब आप बाजार में जाते हैं तो क्या आप डायरेक्टली कंपनी से सामान खरीदते हैं? नो, कोई भी कंपनी के साथ डायरेक्ट जो है रिलेशन नहीं रखता। उनका रिलेशन सबसे पहले रिटेलर के साथ होता है, रिटेलर। तो ये दुकानदार आपके घर के पास हो सकता है, घर के बगल में हो सकता है, कहीं भी आसपास होता है, तो घर के आपके नज़दीक होता है। तो यहाँ से जाके आप सामान लेते हैं, ठीक है, आप और हम सामान लेते हैं। और रिटेलर क्या अपने घर पर सामान खुद बनाता है? नहीं, ये जो है दूसरे एक रिटेलर से, दूसरे एक होलसेलर से लेके आता है और यहीं से ये सामान लेकर के अपना कमीशन भरकर ये जो है कस्टमर को बेचता है। होलसेलर भी अपने घर पर सामान नहीं बनाता है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के आता है सामान। डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ से लेके आता है
और CNF अल्टीमेटली कंपनी से वो जो है लेके आता है सामान, ठीक है। कंपनी उसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको राइट देती है डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जब कंपनी एक कोई सामान बनाती है 50 रुपये का, मान लीजिए एक साबुन बनाया, तो उसे सबसे पहले विज्ञापन के लिए देती है, क्योंकि लोगों को पता चलना होगा। आज एक कोई असम के कोई एक गांव में अगर एक व्यक्ति को अगर कोई सामान अगर लॉन्च हुआ है कंपनी में, तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा? एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर बहुत एक बड़ा रोल अदा करता है, बहुत बड़ा प्रमुख रोल अदा करता है चीज़ों को जो है एक एडवर्टाइज करने के लिए, वितरण करने में और उसके बारे में जानने में, ये प्रचार करने में एडवर्टाइजमेंट एक प्रमुख भूमिका निभाता है। और यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ जुड़े हुए, कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक बहुत बड़ा टीम होता है। तो एक अच्छा खासा खर्च एडवर्टाइजमेंट के नाम पर किया जाता है। कोई भी चीज़ के, कोई भी प्रोडक्ट का विज्ञापन के नाम पर एक बहुत बड़ा खर्च होता है, और वो खर्च कस्टमर को वहन करना पड़ता है, कस्टमर को जो है उसको जो है देना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट का खर्च, राइट। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसको मान लीजिए कि वो 10 रुपये का, हमारा जो 50 रुपये का साबुन है उसमें 10 रुपये का खर्च यहाँ पर गया है। मान लीजिए यहाँ 10 रुपये का, यहाँ 10 रुपये का, हर कोई अपना अपना हिस्सा, अपना अपना टैक्स, मान लीजिए अपना अपना हिस्सा ये लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट में क्या है कि अर्थशास्त्री बोलते हैं कि जो भी विज्ञापन होता है वो एक भ्रमित करने वाला विज्ञापन होता है। इसमें सच्चाई कम और भ्रमित ज़्यादा होता है, ज़्यादा होते हैं कस्टमर। कैसे? जैसे कि मान लीजिए माधुरी दीक्षित अगर वो बोलती हैं कि मेरे सौंदर्य का राज है, गोरे सुंदर त्वचा का राज है लक्स साबुन, लेकिन पता चला कि बहुत सारे लोगों ने लक्स साबुन ट्राई किया, लेकिन वो काले के काले ही रह गए, उनका रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये आप क्या सोचते हैं कि ये सही है या गलत है? तो खुद आप डिसाइड कीजिए। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत बार हमें क्या करता है कि भ्रमित करता है, कोई भी चीज़ के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बढ़ चढ़ के वहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे मान लीजिए 10 रुपये, यहाँ पे 10 रुपये, सबका अपना अपना जो है हिस्सा होता है। तो यहाँ पर 50 रुपये का हमने देखा कि हमने 50 रुपये का यहाँ पर खर्च होता है। 50 रुपये का सामान का दाम 50-50-100 रुपये, जब हमारे हाथ में, जो कस्टमर के हाथ में जब सामान आता है तो उसका दाम हो जाता है, प्राइस हो जाता है 100 रुपये। तो 50 रुपये कहाँ गए? 50 रुपये ये बिचौलिए ले गए, ये जो बिचौलिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि हम अपना जो इनकम का जो हिस्सा है इनमें हम बांटें? हमने तो कोई ऐसा साइन नहीं किया, बॉन्ड साइन नहीं किया। हम कोई सैलरी में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो ऐसा कहीं भी कुछ हमने बॉन्ड साइन नहीं किया कि हमारा जो हिस्से का पैसा इनको दें। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है, आधा प्रतिशत, 50% होता है आधा। आधा जो हिस्सा है, मान लीजिए हम 100 रुपये कमाते हैं तो 50 रुपये यहाँ दे रहे हैं, 1000 रुपये कमाते हैं तो 500 रुपये यहाँ दे रहे हैं, 1 लाख रुपये कमाते हैं तो 50,000 रुपये ये बिचौलिए खा रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम 8 घंटे का जो नौकरी करते हैं तो 4 घंटा में हम इनके बच्चों को हम पाल रहे हैं, और 4 घंटे की नौकरी में हम 4 घंटे का समय हम अपने परिवार को पाल रहे हैं, ठीक है। 4 घंटे के पैसे के इनकम से हम अपने परिवार पाल रहे हैं, 4 घंटे इनका परिवार पाल रहे हैं। तो इनके परिवार को हम क्यों पालें, राइट। उनके परिवार में अगर कोई बच्चा जन्म होता है तो वो एक अच्छे स्कूल में उसका दाखिला होता है। हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चों का जब कोई ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल कुछ इंजरी होती है, कुछ बीमार पड़ते हैं, तो बड़े बड़े होटल में, हॉस्पिटल्स में उनका एडमिट होता है, उनका एडमिशन होता है उनका अपोलो एम्स में, और वहाँ उनका चिकित्सा होता है। हमारे बच्चों का चिकित्सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है। तो ये जो दूरी है रिच मैन और पुअर मैन के बीच, तो ये दूरी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और ये ज़्यादा होता ही रहेगा जब तक ये बाजार का सिस्टम जो ऐसा रहेगा। और यहाँ पर और एक चीज़ हम देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट और ये जो बिचौलियों के होने की वजह से हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है यहाँ पर तो जा रहा है, और दूसरा हमारे घर पर बीमारियाँ भी आ रही हैं। किस तरह से? अब देखिए, राजस्थान से एक ट्रक, मान लीजिए तेल, गुवाहाटी आया, और गुवाहाटी में सारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना है उसको, तो वो नॉर्थ ईस्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रात भर में वो जो है एक गाड़ी वो 2 गाड़ी में तब्दील हो जाती है। मतलब इस तरह से जो है उसमें मिश्रण होता है, ठीक है। उस चीज़ का जो है डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन होकर के ये जो है एक गाड़ी तेल 2 गाड़ी में तब्दील हो जाता है। ये हर प्रोडक्ट में हो रहा है आज, आप देख सकते हैं। टीवी खोल के देखिए, आप अपने यूट्यूब का चैनल खोल के देखिए, और वहाँ पर टाइप कीजिए, हर चीज़ में, मसाले में, तेल में, चाय पत्ती में, हर चीज़ में, नमक में, हल्दी में, हर चीज़ में ये जो है हमारा जो है भेजाल हो रहा है, हर चीज़ में मिक्सअप हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है। और ये मिक्सचर की वजह से, मिक्सिंग होने की वजह से हमें जो है एक कम क्वालिटी का वाला और केमिकल से युक्त हमें पदार्थ, हमारे प्रोडक्ट हमारे आगे पसर दिया जाता है, और उसे हमें खाना पड़ता है, मजबूरन हमें खाना पड़ता है। तो क्या कोई मजबूरी है? अगर हम देखें तो
अगर कंपनी और कस्टमर ये दोनों को निकाल दे तो क्या इसका कोई रोल है, ये कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर वहीं पर अगर इसको हम निकाल देते हैं, ये बिचौलियों को निकाल देते हैं, तो कंपनी और कस्टमर आ जाता है कि ये दोनों के रहने से हमारा जो सिस्टम है जो हमारा वो चलेगा कि नहीं चलेगा। हमारा जो मार्केटिंग का सिस्टम है डेफिनेटली चलेगा। इनके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे रहने न रहने से फर्क पड़ेगा। तो कंपनी ने एक रास्ता निकाला। कंपनी ने बताया कि देखिए हमारा ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को थोड़ा सा तब्दीली करते हैं। ये बिचौलियों को यहाँ से निकालते हैं और ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो जिम्मेदारी है वो हम लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन हम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, उसका वितरण हम करेंगे, उसका जो भी हिसाब किताब पर जो भी कुछ होता है सब हम करेंगे। आपको थोड़ा सा कष्ट करके यहाँ से पीयूसी तक आना है। हम पीयूसी यहाँ पर ओपन करेंगे। भारत में अभी 12,000 पीयूसी हैं, तो 12,000 पीयूसी में डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारा जिम्मा, डिपो तक पहुँचाने का जिम्मा हमारा। तो इतना करने के बाद में आपका जिम्मा क्या रह जाता है, ये यहाँ पर पीयूसी में आकर आपको सामान खरीदना है, बस। इसी सिस्टम को आरसीएम कहा जाता है। यही सिस्टम को आरसीएम का नाम दिया गया है। तो आरसीएम ने क्या किया, आरसीएम ने बहुत बड़ा काम नहीं किया, बस ये बिचौलियों को यहाँ से हटाया है। क्योंकि देखिए कंपनी एक गाय की तरह है। कंपनी अपना प्रोडक्ट हमेशा अच्छा बनाती है, लेकिन ये बिचौलिए उस प्रोडक्ट में मिश्रण करते हैं और वो मिश्रण करने की वजह से वो प्रोडक्ट एक गंदा प्रोडक्ट हो जाता है। उसको खाने के बाद आज हम कैसे कैंसर, डायबिटीज़, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, यूरिक एसिड के नाना प्रकार की बीमारी से आज हम जूझ रहे हैं। तो कितना अच्छा हो अगर हम ये बिचौलिए को यहाँ से हटा दें और ये कंपनी और कस्टमर दोनों के बीच आदान प्रदान हो। कंपनी प्रोडक्ट लेके आए और हाथों हाथ डायरेक्टली कस्टमर को दे। तो ये सिस्टम करने से क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये जो बिचौलियाँ हैं, ये बिचौलिए को हम हटा रहे हैं। इसके वजह से क्या होगा कि प्रोडक्ट का प्राइस ये कम जाएगा और साथ में जो भी मिक्सचर हो रहा है, जो भी धांधली हो रही है, ये धांधली भी रुक जाएगा। तो एक तो हमें अच्छा गुणवत्ता भरा सामान मिलेगा और कम प्राइस में मिलेगा। तो ये दो फायदे हैं, राइट। तो ये है इसका मार्केटिंग प्लान। क्यों हमें आरसीएम करना चाहिए? आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों डेवलप हो रही है? आज यूएसए के लोग, यूएसए में, कोरिया में, चाइना में, जितने भी डेवलप नेशन है देखिए सब जगह डायरेक्ट सेलिंग को अपना रहे हैं, क्योंकि यही सही तरीका है। और जो ट्रेडिशनल मार्केट है ये गलत तरीका है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। आज नहीं तो कल अगर हम ये नहीं समझेंगे, कल हमारे बच्चे, हमारे नए जनरेशन हमको दोषी ठहराएंगे, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानेंगे, वो एक पढ़े लिखे होंगे और वो पढ़े लिखे होंगे, उनका जो है माइंड अलग तरह का होगा। वो समझेंगे ये चीज़ को, वो जल्दी समझेंगे और समझने के बाद हमें दोष करार देंगे कि हमने क्यों सही समय में, हमने क्यों, अंकल तो आए थे हमारे घर में बताने के लिए लेकिन आपने नहीं समझा। ये हमारे बच्चे हमें बोलेंगे। तो आज सही समय में दोस्तों इस चीज़ को हमें समझ लेना है और इसमें करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आरसीएम का सामान अगर हम लेना चाहें दुकान से, अगर हम ये सिस्टम में आ जाए, अगर हम ये आरसीएम मार्केटिंग सिस्टम में अगर हम आ जाए तो इसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फ्री आईडी आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। आपके कोई भी लोग जो आपको ये मार्केटिंग प्लान बताएंगे, आपको उनसे ये आईडी बनवा लेना है। आईडी बनवाने के लिए आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट फिलअप करना होगा, पैन कार्ड, उसके बाद आपको एक आधार कार्ड देना होगा अपना, नंबर 3 में पासबुक उनके हाथ देना होगा और फोटो, एक डिजिटल फोटो आपको देना होगा और नॉमिनी का आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको उनके हाथ देना होगा। ये 5 डॉक्यूमेंट्स अगर आप देते हैं तो आपका एक फ्री में एक आईडी बन जाता है और ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 से 10 मिनट में ये काम हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये आईडी बनकर तैयार हो जाता है और उस आईडी नंबर के सहारे आप कोई भी पीयूसी सेंटर में जा करके आप वो जो है डिस्काउंट में आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बताऊं कि पहला बेनिफिट है डिस्काउंट आपको मिलेगा 15 से 22% आपको इसमें डिस्काउंट मिलता है। हर सामान में आपको डिस्काउंट मिलेगा, सबसे पहला बेनिफिट। नंबर 2 बेनिफिट, आज तक हमने जो बाजार से प्रोडक्ट हम खरीदते आए हैं बचपन से हम लक्स साबुन से नहाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक लक्स साबुन ने आज तक हमें एक पीस, ये लो भैया आप इतने सालों से हमारे कस्टमर बने हो तो आपको एक पीस फ्री में दे रहा हूँ, आप दिया है, आपको नहीं दिया है। लेकिन आज आरसीएम बोल रही है कि हमारे यहाँ से आप प्रोडक्ट खरीदो, हम आपको 6 महीने के बाद यानी साल में 2 बार आपको हम फ्री प्रोडक्ट मुहैया कराएंगे। तो फ्री प्रोडक्ट की व्यवस्था है। और नंबर 3, एक इनकम जनरेट करने का एक सुनहरा एक मौका है। हम बाज़ार से सामान खरीदते हैं जो कि हम करते आ रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन हमें वहाँ कोई इनकम नहीं मिलता है।
हमारे अकाउंट में एक पैसा नहीं आता। लेकिन अगर हम आरसीएम से बाजार करते हैं, आरसीएम प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, तो हमारे घर इनकम आता है, राइट। तो वो सारे इनकम प्रूफ जो आपके घर पर आएंगे, आपको दिखाएंगे, या आप हमसे भी अगर चाहते हैं, मेरा नंबर मैं नीचे दे दूंगा, उस नंबर पे आप मुझे फ़ोन करके पूछिए, मैं अपना इनकम जितना है, ये क्योंकि सोशल मीडिया में ये देना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए मैं आपको प्राइवेटली मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छी तरह से आप खुद देखेंगे उसके, ठीक है। मैं अपने जो है पासबुक का स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पैसा आता है। तो नंबर 4 यहाँ पर आपका फैमिली प्रोटेक्शन, आपको फैमिली का प्रोटेक्शन मिलेगा। क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? हेल्थ प्रोटेक्शन, आपका फैमिली का स्वास्थ्य रक्षा होगा, ठीक है। कोई बीमारी उन्हें नहीं होगी। आपके बीमारी का जो मेडिकल का बिल है वो धीरे धीरे करते जीरो होगा, ठीक है। वो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आपके परिवार अगर कोई बीमार नहीं होता, आपके बच्चे अगर स्वस्थ रहते हैं, तो किन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। नंबर 5 जो बेनिफिट है, आपको एक जीएसटी टैक्स बिल आपको मिलेगा। बाजार से आप दाल खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, कभी आपको बिल दिया है जीएसटी बिल? आपने शायद आज तक आपको नहीं दिया है दुकानदार ने। अगर दिया भी होगा तो हाथों से लिखा एक पर्ची देते हैं, ठीक है। वो कच्चा बिल बोल के कहा जाता है उसे, तो पक्का बिल यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पर जब आप बिल लेते हैं, मतलब ये आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। और मैंने आपको जो पहला उद्देश्य जो बताया था, नए भारत का निर्माण, ये नए भारत का निर्माण किससे संभव है? जीएसटी बिल, टैक्स बिल जब आप लेते हैं दुकानदार से, तब आपका जो सामान लिया हुआ जो पैसा का जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट के घर पे जाता है। तो इससे नए भारत का निर्माण होगा, गवर्नमेंट धनी होगी, गवर्नमेंट के घर टैक्स जाएगा, और गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी होगी, उनके पास, उनके घर पर ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी उनका होगा गवर्नमेंट का। और जितना गवर्नमेंट जो है स्वावलंबी होगी, उतना देश तरक्की करेगा, ठीक है। फैमिली प्रोटेक्शन, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आरसीएम में सबसे पहला जो उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा है। स्वास्थ्य रक्षा किस तरह से होगा? अच्छे प्रोडक्ट खाने से। आज बाजार का जो खराब प्रोडक्ट हम खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे घर में बीमारियाँ आ रही हैं। अब हम अगर प्योर सामान खाएंगे, राइस ब्रांड ऑयल हम यूज करेंगे, प्योर हल्दी हम यूज करेंगे, मसाला हम प्योर यूज करेंगे, बाहर के जो मसाला होते हैं उसमें घोड़ा का लीद मिलाया जाता है, जो चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती में जो चमड़ा को जो है काट कर पीस कर करके उसमें मिक्स किया जाता है, तेल में पाम ऑयल मिलाया जाता है। ये सारे खाने की वजह से आज हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हमारे परिवार के लोग बीमार पड़ रहे हैं। डायबिटीज़, थायराइड, ये हार्ट की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये सारे प्रॉब्लम्स, इन सब सारे जो है भेजाल जो बोलते हैं, जो गलत तरीके का मिक्सचर किया हुआ जो वस्तुएं हम जो खा रहे हैं उसकी वजह से है। तो ये सारे इतने सारे फायदे हैं यहाँ पर। अब आप बताइए, आप निर्धारण कीजिए कि किस तरह से आपको जो है अपने मार्केटिंग करना है। वही पुराने जाल में आपको फंसना है या आपको बाहर निकलना है? देखिए, संसार परिवर्तन का नियम है, जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं रहा। हमेशा नया चीज़ पुराने चीज़ को बदलता है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो समय आपको बदलेगा। ये बहुत हाई टाइम है। देखिए अभी 2025 में पूरा फुल जो है रफ्तार पकड़ चुकी है आरसीएम। अभी भी आप अगर देरी करते हैं, अभी भी आप अगर सोचते रहते हैं, अभी भी आप अगर डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में आप लेट करते हैं, तो फिर गाड़ी छूट जाएगी और आप पीछे आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए आज ही अपने पास के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपके पास जो आकर बता रहे हैं आरसीएम के बारे में, उनसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरे नीचे दिए गए नंबर में आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा किस तरह से क्या करना है। यहाँ पर कोई पूंजी नहीं, बिना पूंजी के आप अपना एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आज अगर छोटा सा बिजनेस अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो हमारा बहुत सारा पूंजी लगता है। एक छोटा सा पान सुपारी का दुकान अगर हम खोलते हैं, पान का दुकान, तो वहाँ में हमारा 50,000 का इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट में आप अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना एक कारोबार शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या करना है, घर का सब सामान लेके आना है, घर का सामान लेके आना, अपना बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। सीखना होगा, सीखने से आप यहाँ पर बिजनेस शुरू करते हैं। इस आरसीएम रूपी जो बिजनेस है, अभियान है, इसको करने का एक ही तरीका है, इसको सीखना, अपनाना और दूसरे को इसके बारे में समझाना। और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा काम, इससे नेक काम, इससे नोबल काम संसार में और दूसरा कोई नहीं है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि आज का ये जो मार्केटिंग प्लान मैंने आपको समझाया है, ये आपको समझ में आया होगा। और रहा सा अगर समझ में नहीं आया है और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको इसके बारे में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में अगर नए हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। यूट्यूब में देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।